कैमरे ऑन कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। हम्म। ओके। सो हम लोगों ने कल यहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे। हमने परमिशन दे दी थी इसे, और परमिशन देने के बाद से आईडी इक्वल टू 1 चलाया था। फिर उसकी क्वेरी को भी ब्रेक किया था डॉट लगा के। ठीक है, तो हम इस चीज से वहीं से कंटिन्यू करेंगे। और जाहिर सी बात है, हमें दोबारा परमिशन देनी पड़ेगी। रीजन रीजन इसका ये है क्योंकि हम यहाँ पे कंटेनर दोबारा चलाने वाले हैं। अपनी लैब को दोबारा रन करेंगे तो जो सेटअप है वो दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, तो डॉकर ये, तो ये हमारी लैब हो गई। ठीक है, मैं इसे रन कर देता हूँ। ये रन हो गया। अब मुझे इस डॉकर कंटेनर एलएस, मुझे इस कंटेनर के अंदर भी जाना है। ठीक है, तो सिर्फ करना क्या है, आपको ये कंटेनर का आईडी कॉपी करना है और यहाँ से इसको रिप्लेस कर देना है और एंटर मार के अंदर आ जाना है। ठीक है, अब सी डी वायर www.html के अंदर जाना है। तो यहाँ पे आपको सी एच मोड की परमिशन देनी है 777। किसको? अपने लेसन नंबर 7 को। ठीक है, मैं इसको परमिशन दे देता हूँ। दोबारा से एल हाइफन एल कर देता हूँ, तो यहाँ पर आपको अलग से लेसन नंबर 7 अलग से हाईलाइटेड नजर आ जाएगा। इट मीन्स कि इसको परमिशन हमने दे दी है। ठीक है, परमिशन वाला काम हो गया है। देन अब हम डायरेक्टली अपने ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं और लोकल होस्ट आईपी एड्रेस डालोगे। कौन से वाला? ये वाला। ठीक है, डेटाबेस को रीसेट और सेटअप करना है। तो डेटाबेस को सेटअप करो पहले। तो इस पर क्लिक करके, तो ये क्लिक करके डेटाबेस सेटअप हो गया। सेटअप होने के बाद दोबारा से वापस जाओ, स्क्रॉल डाउन, एंड लेसन नंबर कौन सा था हमारा? 7। हम इसमें आ जाएंगे। क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल टू 1 पैरामीटर ये था। एंड राइट, सो यू आर इन, मतलब आईडी इक्वल टू 1 चल रहा है। अब मैं दोबारा से यहीं से इसको लेके चलता हूँ। अब हम क्या करेंगे, जब ये चल रहा हो तो फिर आपको क्वेरी को ब्रेक करना है। क्वेरी ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ता है? सिंगल कोट लगाओ। सिंगल कोट काम नहीं करे, डबल कोट लगाओ। डबल कोट काम नहीं करे तो सिंगल कोट के साथ, मतलब डबल कोट के साथ ब्रैकेट लगाओ। वो भी काम ना करे तो ब्रैकेट, सिंगल कोट के साथ ब्रैकेट लगाओ। ऐसे अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया करो लाइव वेबसाइट पर। राइट,
अब ये तो एक लैब है, तो यहाँ तो मैं आपको सिर्फ डायरेक्टली मेन चीज बता देता हूँ कि हाँ सिंगल कोट से हो जाएगा। तो मैंने इसको सिंगल कोट लगाया, तो ये देखो यहाँ पे एरर आ गया। इट मीन्स एसक्यूएल की प्रॉब्लम है, यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन है यहाँ पे। अब इसको फिक्स करेंगे, तो फिक्स कैसे करेंगे? माइनस माइनस प्लस लगाया, नहीं काम किया। माइनस माइनस प्लस लगा के काम नहीं कर रहा। तो कुछ और। अब देखो यहाँ पे क्या है, लेट्स फिक्स दिस क्वेरी बाय यूजिंग दिस। यहाँ पे ब्रैकेट भी है, सिंगल कोट के साथ दो ब्रैकेट है। यानी कि मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, सिंगल कोट के बाद सीधा कमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको सिक्योरिटी एनालाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट, सॉरी, एक एक ब्रैकेट लगाता हूँ पहले, है ना। उसके बाद एंटर मारता हूँ, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने दूसरा ब्रैकेट भी लगाया है यहाँ पे, फिर एंटर मारता हूँ। तो ये देखो अब हो गया। इसका मतलब ये है पेलोड, एक्चुअल पेलोड हमारा ये है। तो जब पेलोड कंफर्मेशन हो गया कि ये हमारा पेलोड है, कमेंट भी हो गया है, सारी चीजें हो गई हैं, अब हम सीधा क्या करेंगे, डायरेक्टली इस चीज पे आ जाएंगे, राइट। अब चूंकि ये जो लैब है इसके बारे में हमें पता तो है ही ऑलरेडी, कि इसमें तीन कॉलम है, राइट। तो हम इस चीज पे आ जाते हैं कि यूनियन सेलेक्ट 1,2,3 इनटू आउट फाइल, और ये इस तरीके से हम पूरा पाथ प्रोवाइड करेंगे। तो मैं ये इसका नाम दे देता हूँ, ठीक है। सो यूनियन सेलेक्ट 1,2,3 इनटू आउट फाइल, और लोकेशन क्या होगी हमारी, वेर www.html लेसन नंबर 7 के अंदर हैक 1.txt के नाम से जो भी आउटपुट है वो सेव हो जाना चाहिए। अब यूनियन सेलेक्ट 1,2,3 ये कमांड क्यों चलाई जाती है? ये इसलिए चलाई जाती है ताकि ये चेक किया जा सके कि कौन सा कॉलम इन तीनों में से वनरेबल है एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक के लिए। यूनियन सेलेक्ट 1,2,3 तीन कॉलम है ना ये, तो इनको हमें चेक करना पड़ेगा। तो मैं जैसे ही एंटर मारूंगा, प्रश्न क्या बोला, यू हैव एन एरर इन योर एसक्यूएल सिंटैक्स। मतलब कमांड तो चल गई है, एरर पे ध्यान मत दो। कमांड चल गई है, उसका आउटपुट हैक 1.txt के अंदर जाके सेव हो गया। अब आपको वो फाइल डायरेक्टली ओपन करनी है। फाइल कैसे ओपन करोगे, यूआरएल कॉपी करो, दूसरा टैब ओपन करो, यहाँ डाल दो, ठीक है। और ये सब हटा दो यहाँ से, लेसन नंबर 7 हैक 1.txt, क्योंकि जो फाइल सेव हुई है वो लेसन नंबर 7 के फोल्डर में सेव हुई है। और अब उस फाइल को आप डायरेक्टली अपने ब्राउजर से एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं वही कर रहा हूँ, तो मैं एंटर मारता हूँ। तो ये देखो आउटपुट आ रहा है, कॉलम 1,2,3 तीनों के नाम आ रहे हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पे ये क्या आ रहा है आपके सामने, यहाँ पे ये आ रहा है कि ये जो, एक तो मैं आपको कमांड कॉपी करके और ये नोटपैड पे दिखा देता हूँ। अच्छा, ये ऑटोमेटिकली यूआरएल एनकोडिंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहानी मैं कुल मिला के ये समझा देता हूँ कि देखो यहाँ पे ये जो हमारा यूआरएल है ना, यहाँ पे दो एसक्यूएल की कमांड चल रही है। पहली ये चल रही है कि आईडी लेसन नंबर 7 क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल टू 1। तो जब आईडी इक्वल टू 1 होता है तो यू नो दैट यूजर नेम पासवर्ड क्या आता है, डम्ब डम्ब आता है ना। जब यूजर नेम पासवर्ड डम्ब एंड डम्ब आता है तो वो चल गया।
दूसरा हमने बोला कि यूनियन सेलेक्ट 1, 2, 3, इन तीनों में से वनरेबल कौन है, तो उसने क्या किया, तीनों का नाम दे दिया कि 1, 2, 1, 1, 2, 3, तीनों का नाम, मतलब तीनों ही वनरेबल है। तो पहला वाले का तो ये है, ये ID इक्वल टू 1 का आउटपुट, इसलिए यहाँ पर दो आउटपुट आए। अब नेक्स्ट करके देखते हैं हम। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में डायरेक्टली हमें करना सिर्फ इतना है कि जो आपको पता चल गया कि आपके जो तीन कॉलम है, तीनों के तीनों ही कॉलम आपके वनरेबल हैं, तो फिर तो बस आपको फंक्शन का इस्तेमाल करना है। कौन से फंक्शन का, डेटाबेस फंक्शन का इस्तेमाल करना है, जो मैंने आपको पहले भी बताया लेसन नंबर 1 में। तो यहाँ पे जो कॉलम नंबर 3 है उसकी पोजीशन पर मैं डेटाबेस फंक्शन का नाम इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, तो अब आपको ये वाली कमांड चलानी है। फाइल का नाम यहाँ पे अलग होना चाहिए, सेम फाइल का नाम नहीं होना चाहिए। जो फाइल एक बार इस्तेमाल कर ली वो हो गई। ठीक है, अब ये वाली फाइल, और फिर इस फाइल को देखने के लिए आपको ये इसको वो करना है, ओपन करना है URL को। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने इसी के अंदर, एक तो यहाँ पे ये जो पोजीशन नंबर 3 है इसको हटा के डेटाबेस फंक्शन का नाम लिख दिया। लास्ट में ये हैक 1 को hack2.txt कर देता हूँ। उसके बाद एंटर मार दूंगा। एंटर मार दूंगा तो एरर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर आओ और यहाँ पे अपनी फाइल का नाम hack2.txt को सर्च करो। hack2.txt एंटर मारोगे तो ये देखो, ये है आपके डेटाबेस का नाम। राइट, तो ये वाला जो लेसन नंबर 7 है, ये इस तरीके से सॉल्व होगा। जो भी कमांड तुम यहाँ मारोगे वो एक फाइल में सेव होगा। उस फाइल का कंटेंट आपको यहाँ से चेक करना है, तो वो सब यहाँ पे शो होगा। राइट, डेटाबेस का नाम हो गया। अब आता है टेबल्स का नाम। टेबल नाम कैसे निकालें, लेसन नंबर 1 है ये, एक तरीके से इसको यही मान के चलो, सब कुछ दिखाई दे रहा है आपको, तो बस अब लेसन नंबर 1 में टेबल, सारी की सारी टेबल के नाम कैसे निकाले जाते हैं वो चेक करो वहां पे जाके, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ग्रुप कॉनकैट फंक्शन का नाम लगाया गया था वहां पे। राइट, तो ग्रुप कॉनकैट फंक्शन से आप लोग ऐसा कर सकते हो। तो मैं ऐसी कॉपी करता हूँ पूरी कमांड को। ठीक है, और डायरेक्टली इसमें पेस्ट कर देता हूँ। तो अब बस एक बार वेरीफाई और करना है सारी कमांडें सही तरीके से। hack3.txt फाइल का नाम चेंज कर दिया है। आउट फाइल, डेटाबेस स्कीम, वेयर, टेबल नेम, इंफॉर्मेशन स्कीमा, concatenation, या सो एवरीथिंग इज लुक्स फाइन। राइट, सारी प्रॉब्लम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं इसको एंटर मारता हूँ। एंटर मारा, कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ आके चेक करो, hack3.txt, अगर hack3.txt को मैं ओपन करूंगा तो सारी की सारी जो टेबल्स हैं उनके नाम शो हो जाने चाहिए। तो ये देखो, ऑल टेबल्स नेम आर हियर, एक साथ में हमने सारी टेबल निकाल ली। ईमेल्स, रेफरर्स, यू एजेंट्स, यूजर्स, एवरीथिंग। टेबल निकाल ली तो आप अब टेबल को टारगेट करोगे, किसी एक टेबल को टारगेट करोगे। तो किसी एक टेबल को टारगेट कैसे किया जाता है ये अब देखो। अब यहाँ पे जो कमांड चल रही है वो कौन सी चल रही है, लेसन नंबर 1 वाली कमांड चल रही है बस। बाकी जो चीजें हैं वो एकदम अलग है, सेव किसी और में कर रहे हैं। यहाँ पे अब hack4.txt होगा। राइट, अब जिसने देखो लेसन नंबर 1 लगाया है, 2 लगाया है, 3 लगाया है, 4 लगाया है, वो इसको आसानी से कर लेगा, बहुत सिंपल तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे जो सारी चीजें हो रही है वो इस आउट फाइल फंक्शन की वजह से हो रही है कि जो भी डेटा है वो वेबसाइट पे तो नजर आएगा नहीं। तो जब वेबसाइट पे नजर नहीं आ सकता तो क्यों ना मैं उसको एक फाइल के अंदर सेव करूं, और फिर उस फाइल को वेबसाइट से देखूं, डायरेक्टली एक्सेस कर लूं, तो वो ज्यादा सही है। तो यहाँ पे वही हो रहा है। ये वाला आप कर लोगे, आप लोग यूजर ने पासवर्ड निकालना रह गया है यहाँ पे, कर लेंगे आप लोग। यस सर। यस सर।
यस सर। यस सर। यस सर। अभी भी आप टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो 95 ज्वाइन हुए हैं, जिसमें से अभी भी ऑलमोस्ट 40 स्टूडेंट्स ने अपना कैमरा ऑन किया ही नहीं है। बाद में फिर ये ग्रुप में आके बोलते हैं कि सर हम तो आए थे और इसलिए हम कंसीडर नहीं करते। कि आप कितना भी बोल लो, आपका कैमरा उसमें रिकॉर्ड, उसमें क्या बोलते हैं, उसमें ये जो जूम की जो मीटिंग है वो रिकॉर्ड कर रही है, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपने ऑन नहीं किया है, वो इसीलिए कंसीडर नहीं होगा उसमें। कितने मिनट के लिए ऑन किया था वो सब पता चल जाएगा। और जो लोग बिल्कुल भी ऑन नहीं कर रहे हैं, ये लोग फिर बाद में देखना मैसेज करेंगे आज के दिन, सर हम तो आए थे सुबह से लेके, सॉरी 11 से लेके 1 बजे तक, पूरा चेक कर लो आप। तो अब ये आप लोग ये जो स्टूडेंट हैं जो ग्रुप में मैसेज करते हैं, ये लोग ये समझते हैं कि टीचर ने कुछ गलती की है, टीचर को कुछ पता नहीं है, टीचर को पता नहीं कैसे मैनेज करनी है चीजें। हमारा ये काम डेली का है। आप इतने सारे बच्चे हो, आप में से कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं, वो सोचते हैं कि ग्रुप में आके हम कुछ भी बोल देंगे काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। आप ये जो बच्चे हैं जिन्होंने अभी भी कैमरे ऑन नहीं किए, पता है कितने सारे बच्चे हैं ये, इनको तो अभी पता भी नहीं है कि यहाँ क्लास में चल क्या रहा है, क्या बोल रहा हूँ मैं उन्हें, वो कभी सुना नहीं देने वाला। और फिर ये बाद में बोलेंगे ग्रुप में, सर हम आए थे, हम तो आए थे सर, हमने फॉर्म भी फिल किया था। दोनों चीजें क्रॉस चेक हो रही हैं। फॉर्म किसने फिल किया वो सारी लिस्ट निकाल ली एक बार में, ठीक है। पहले हम उनकी अपनी शीट में अटेंडेंस लगा देते हैं, फिर हम ये इसकी जो लॉग फाइल है जूम की वो डाउनलोड करके इसमें से फिर चेक करते हैं कैमरे किस किस के ऑन थे। तो जिसके नहीं थे उसका फिर जो प्रेजेंट पहले लगाई थी सीट में उनकी फिर हटा दी जाती है। ये आज होगा। तो ये अब आप लोग कर लोगे, आई होप सो। आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, और फिर भी प्रॉब्लम आए तो वैसे तो देखो सारी चीजें लिखी हुई है, राइट। कॉपी पेस्ट बस, लेकिन हाँ आपको पता भी होना चाहिए कि आप जो कॉपी या पेस्ट कर रहे हो वो है क्या, काम कैसे करता है। ठीक है, अब मैं आपको देखो लेकर आ जाता हूँ अलग अलग चीजों पे, जैसे कि आप एनमैप के थ्रू, अच्छा एनमैप तो आप लोगों ने आप में से बहुत कम लोग जानते हो। एनमैप के थ्रू भी किसी भी वेबसाइट का आप चेक कर सकते हो कि इसमें वल्नरेबिलिटी है या नहीं, एसक्यूएल इंजेक्शन की। ठीक है, जैसे मान लो आपने कोई वेबसाइट को टारगेट किया है, ओके, और आपको नहीं पता कि उस वेबसाइट में एसक्यूएल इंजेक्शन है या नहीं, तो ये जो एनमैप की कमांड है ना, ये आपके लिए हेल्प करती है एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी यूआरएल में ढूंढने में। वो आपके लिए यूआरएल की पूरी लिस्ट निकाल के दे देगी कि शायद इनमें से किसी एक यूआरएल में एसक्यूएल इंजेक्शन पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ ये चलेगा नहीं चलेगा। ठीक है, बार्कले बार्कले साइकिलिंग ये भी एक वेबसाइट है जिसमें पहले वनएबिलिटी थी, अब पता नहीं होगी नहीं होगी, इसलिए मैंने लिख दिया, बट देखते हैं। तो अभी देखो इसने मना कर दिया कि ओनली HTTP सर्विस चल रही है और इंजिनेक्स का सर्वर इस पर चल रहा है, अपाचे नहीं है, इंजिनेक्स का सर्वर है। ठीक है, मतलब इसमें वनएबिलिटी नहीं है फिलहाल, तो अभी नहीं है। कोई बात नहीं, इसमें नहीं है तो क्या होगा, हम कुछ वनरेबल वेबसाइट उठा के देख लेते हैं। जैसे वार्कली तो हमने चेक किया, मैं इसको उठा के देख लेता हूँ, इसे देख लेता हूँ। नहीं, इसमें भी नहीं है, मतलब एनमैप नहीं ढूंढ पा रहा है। ऐसा नहीं है कि वेबसाइट में वनरेबिलिटी नहीं है, वनरेबिलिटी है, बट एनमैप
ढूंढ नहीं पा रहा है इस वनरेबिलिटी को, राइट। तो आपको कीप ट्राइंग करना है, जिस वेबसाइट में ढूंढ ले उसका अच्छी बात है, जिसमें नहीं ढूंढ पाए कोई बात नहीं। तो या तो nmap ट्राई कर लो या फिर आप एसक्यूएल मैप ट्राई कर लो, राइट। एसक्यूएल मैप कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, आपको उसी का यूज करना है। ठीक है, जिन लोगों ने लिनक्स का असाइनमेंट कर लिया है उनका मैंने रिकॉर्ड रख लिया है अपने पास कि इन लोगों ने ही असाइनमेंट किया हुआ है। और जिन लोगों को मैंने 2 दिन का और टाइम दिया था ड्यू टू द डेबिट कार्ड इशू, पेमेंट ट्रांजेक्शन इशू, मंडे और ट्यूसडे, यानी आज का टाइम और है उनके पास, वो आज तक का और करके मुझे ग्रुप में डाल दें कि उनका हो गए हैं ये 3 असाइनमेंट। उसके बाद आज इसी हफ्ते में फिर आपको वो दो, जो एक और असाइनमेंट है आप लोगों का एसक्यूएल इंजेक्शन का असाइनमेंट, वो आपको देना है, जिसमें 2 वेबसाइट्स कम से कम आपको हैक करके लानी है इंटरनेट से ढूंढ के। ठीक है, वेबसाइटों को ढूंढना कैसे है वो मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, याद है आप लोगों को कैसे ढूंढते हैं वेबसाइट? तो गूगल डॉक। गूगल डॉक। तो ये है गूगल डॉक की, ये रही इस तरीके से, ये 3 वेबसाइट है, मतलब तीन, ये गूगल डॉक है, ऐसा नहीं है कि ये 3 ही है। आप चाहो तो चैट जीपीटी से और भी मांग सकते हो कि सजेस्ट सम गूगल डॉक फॉर फाइंडिंग द एसक्यूएल इंजेक्शन वनरेबिलिटी, तो वो आपको दे देगा बहुत सारे, ऐसा नहीं है। तो ये है 3, इनको डालोगे तो इनसे जो वेबसाइट निकल के आएंगी वो एसक्यूएल वनरेबल हो सकती है, राइट। आपको सिर्फ कंफर्म करना है, मतलब उस पर टूल चला के या वॉट। ठीक है, बाकी आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो कि एसक्यूएल इंजेक्शन वनरेबल डॉक कैसे निकालना है। किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो कि सर हमें नहीं समझ में आया ये वाला कैसे निकालते हैं, तो वो ग्रुप में डाल दे मैसेज, मैं उसको सेंड कर दूंगा ग्रुप में। ये वाली क्वेरी चलानी है आपको, वेबसाइट आपको खुद से ढूंढनी पड़ेगी, मैं सिर्फ क्वेरी बता दूंगा। तो ये क्वेरी क्या करती है कि ये गूगल के डेटाबेस में से जाके उन वेबसाइटों को ही फिल्टर करके लाती है जिनमें जिस तरीके की वेबसाइट आप चाहते हो देखनी, राइट। रिसीव वीक में सबमिट करना है क्या? इसकी विल इंजेक्शन वाला। एसक्यूएल की, यस सर। ये आपको इसी हफ्ते में करना है, क्योंकि एसक्यूएल का तो देख ही रहे हो ना मैं कितने दिन से करा रहा हूँ आपको एसक्यूएल। ओके सर। अब आप प्रैक्टिस कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो आपकी गलती है, मैं तो डेली करा रहा हूँ एसक्यूएल, कम से कम 3 या 4 दिन हो गए, आई थिंक 3 दिन हो कर रहा हूँ। 3 हो गए। तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको को दिक्कत नहीं होने वाली, आप करा ढूंढ लोगे तो वेबसाइट। आज का जो मेन टास्क है, आज का जो मेरा मेन पर्पज ये है कि मैं आज आप लोगों को ना किसी लाइव वेबसाइट पर मतलब एसक्यूएल करा दूं आप लोगों को, मतलब कोई लाइव वेबसाइट हम लोग हैक करके आज देख लें। ठीक है, पहले तो मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ कि गूगल डॉक, चलो आज बना के दिखा देता हूँ कि गूगल डॉक या तो चैट जीपीटी बना दे, अदरवाइज मैं खुद बना लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये इसने देखो बना दिए, जिस तरीके की मैं रिक्वायरमेंट कर रहा था कि बेसिक क्वेरी पैरामीटर इंजेक्शन आप इस तरीके से लगा सकते हो। आपको ये कॉपी करना है, ठीक है, इन URL कॉलन index.php क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल टू, अब आईडी इक्वल टू में नंबर आएगा, वो नंबर ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा। यानी हम ये इन URL का होता है, गूगल डॉक होता है, ठीक है। ये गूगल डॉक क्वेरी, ये गूगल डॉक की क्वेरी मतलब गूगल डॉक है।
तो ये इस तरीके ये जो है, ये क्या, ये पैरामीटर है, डेटा है जो हम सर्च कर रहे हैं यूआरएल के अंदर। न्यूज, न्यूज नाम से भी हो सकता है, प्रोडक्ट नाम से भी हो सकता है। फिर कॉमन पेज पैरामीटर इस तरीके से सर्च किए जाते हैं। अगर आपको पेज पैरामीटर चाहिए, कैट नाम से, आइटम नाम से, आईडी नाम से, ठीक है, विद कोड्स। ये क्या, विद कोड यूज टू टेस्ट फॉर एसक्यूएल है ये। यूज टू टेस्ट फॉर एसक्यूएल है, ये एसक्यूएल टेस्ट करने के लिए, मतलब नंबर आपने यहाँ पर आपने खुद से लगा दिया है। ठीक है, नंबर आपने खुद से लगाया है, सिंगल कोट के साथ लगाया है, डबल कोट्स के साथ लगाया है, सिंगल कोट के साथ, ब्रैकेट के साथ लगा दिया है। ये चीजें अलग अलग ट्राई करो। या फिर इस तरीके से, यू हैव एन एरर इन योर एसक्यूएल सिंटैक्स इन टेक्स्ट माई एसक्यूएल। तो ये पूरा आप उसको बता रहे हो गूगल के डेटाबेस को कि मुझे इस टाइप की एरर की वाली वेबसाइट दे दो। राइट। आप कैसे गूगल को बेवकूफ बना सकते हो वो आपको देखना है, समझना है। राइट। ये टारगेटिंग सीएमएस, ये सीएमएस वेबसाइट है। सीएमएस क्या है, कंटेंट जो भी है, सीएमएस क्या होता है, कंटेंट मेमोरेबल, भूल गया मैं, फुल फॉर्म याद नहीं आ रही। सीएमएस वेबसाइट वो होती है जैसे कि वर्ड प्रेस से बनी वेबसाइट, विक्स डॉट कॉम से बनी वेबसाइट, और जुमला से बनी वेबसाइट। और कौन सी है, हाँ दो तीन है ये जो ऑटोमेटिकली मतलब जिनमें कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिनमें बस ड्रैग एंड ड्रॉप से वेबसाइट बनती है, तो वो वेबसाइट भी हैकेबल होती है। और बहुत सारे लोग हैं जिनकी वेबसाइट है वर्डप्रेस या जुमला पे चल रही है, उनके अंदर भी वल्नरेबिलिटी निकाली जा सकती है। तो देखो इसने ये दे दिया है, लेकिन चैट जीपीटी ने भी ज्यादा कुछ खास दिया नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें तो आपको दे ही दी है बेटर। बट इससे ज्यादा बेटर अच्छी चीजें आपको गिटअप पर मिल जाएंगी। अगर आप गूगल पे सही तरीके से सर्च करोगे तो गिटअप आपको ज्यादा अच्छा मटेरियल दे देगा एसक्यूएल इंजेक्शन को फाइंड करने की क्वेरीज को लेकर। मेरे पास भी होगी, लॉगिन पेलोड्स हैं ये, क्वेरीज का तो नहीं है मेरे पास, मुझे रखना चाहिए। ये लॉगिन पेलोड्स हैं, ये जो मेरे पास है ये लॉगिन के लिए पेलोड्स हैं, कि अगर आपको लॉगिन बाईपास करना हो तो उसके पेलोड ये रहेंगे। ठीक है, मैं लॉगिन पेलोड आपको दे दूंगा, शायद ये काम आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये यूज फॉर एसक्यूएल टेस्टिंग बोल रहा है ये, तो मैं यहाँ पे आर्टिकल, तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, ये मुझे सही लग रहा है। तो इन यूआरएल कॉलन आर्टिकल डॉट पीएचपी क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल टू वन सिंगल कोट। ठीक है, अब इसमें देखो कुछ इंडियन वेबसाइट भी हो सकती है, इंडिया से बाहर की वेबसाइट भी हो सकती है, बट ट्राई मार के देख लेते हैं हम लोग, जो भी होगा। मैं ये फर्स्ट वेबसाइट है इसका, इस फर्स्ट वेबसाइट के इसको यूआरएल को आप लोग नोटिस करो। ठीक है, वेबसाइट का नाम, आर्टिकल आईडी इक्वल टू वन, मतलब जो हम चाहते हैं ये वही दे रहा है। यहाँ पे देखो आर्टिकल, आर्टिकल के बाद कोई पैरामीटर नहीं आ रहा है। यहाँ पे पैरामीटर क्या है, आईडी, क्योंकि हमने आईडी पैरामीटर ही मांगा है। यहाँ पे भी पैरामीटर हमें मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है। तो अब यहाँ पे हम फर्स्ट वाले को ही ओपन कर लेते हैं। तो यूआरएल पे आपको नजर रखनी है कि यूआरएल में आईडी इक्वल टू पैरामीटर है, यानी जिस तरीके का हम यूआरएल मांग रहे थे, आप नोटिस करोगे तो ये सेम वही हमें मिल गया है। बट अब चेक करना ये है कि पहले तो ये चेक करो वेबसाइट कहाँ की है, इंडिया की वेबसाइट है, हाँ ये इंडियन वेबसाइट है, नंबर से आप देख सकते हैं, +91। अब आईडी इक्वल टू वन के साथ सिंगल कोट लगा के चेक करो। ठीक है, वन के साथ सिंगल कोट लगाया तो वो ब्लैंक हो गया, है ना, ये ब्लैंक हो गया, कुछ तो गड़बड़ है। डबल कोट्स लगा के देखो, तब भी ब्लैंक हो रहा है, वैसे तो नहीं होना चाहिए। अगर सिंगल कोट लगा के ब्लैंक हो गया, स्पेस लगा के माइनस माइनस प्लस दिया तो कुछ हो सकता है, नहीं, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे भी कुछ नहीं हो रहा है। अभी यहाँ पे आपको अलग अलग पेलोड ट्राई करने पड़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पेलोड। ठीक है, वैसे ही ये वाली वेबसाइट ट्राई करो, thecom.co.in। आसान नहीं होगा ढूंढना, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और ये जो प्रैक्टिस आप करोगे ना, कि इस वेबसाइट पे भी ट्राई किया, फिर इस पे ट्राई किया, फिर इस पे ट्राई किया, यही यही चीजें, यही डिस्कवरी जो आप कर रहे हो, अलग अलग मेहनत,
ढूंढने के लिए। ये इसी से आप धीरे धीरे बग हंटिंग समझ पाओगे कि बग हंटर कैसे काम करता है, कैसे वो इस वेबसाइट के अंदर वल्नरेबिलिटी निकालता है। चलो इसको ट्राई मारते हैं। ये सिंगल कोट, सॉरी, सिंगल कोट नहीं, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, ये हल्की सी। ठीक है, तो अगर आपको समझ ना आए, सिंपली आप ये करो कि जो मैंने आपको बताया था एसक्यूएल मैप, मैंने आपको यही बोला है। ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, एसक्यूएल मैप वेबसाइट उठाओ और हाइफन हाइफन PATCH बैच, ठीक है, और ये यूआरएल यहाँ से रिप्लेस कर दो सिंगल कोट के साथ अपने वाले यूआरएल को, इस तरीके से। तो ये कमांड आपको रन करनी है। कोई भी वेबसाइट आपने उठाओ यहाँ से, ये लिस्ट ऑफ वेबसाइट है अलग अलग जिनके पैरामीटर दिए हुए हैं, विद पैरामीटर पूरा का पूरा यूआरएल आपको उठाना है और कमांड में आके यहाँ पे ट्राई मारो। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, टेस्टिंग चल रही होगी, प्लस लाइव वेबसाइट भी है तो उसका भी असर पड़ेगा। बाकी अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे मैंने किसी समय पे ये बहुत सारी वेबसाइटें अलग अलग हैक करके डाली हुई हैं और इनके डेटाबेस के नाम डाले हुए हैं, अगर आप नोटिस करोगे तो। ठीक है, ये इसी तरीके से मैं कभी लाइव क्लासेस लेता था तो उस समय मैंने ये हैक की हुई थी लाइव। तो इनमें से भी कोई ट्राई मार के देख सकते हैं, जैसे FCIbank.com है, ये पाकिस्तान की वेबसाइट है, हम इसको ट्राई मार सकते हैं। ठीक है, अगर ये अवेलेबल हो तो हैक होने के लिए। तो ये जो वेबसाइट है ये बैंक फर्स्ट क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट बैंक लिमिटेड है, बैंक की वेबसाइट है लेकिन पाकिस्तानी बैंक है, यहाँ की नहीं है। तो यहाँ पे हम ट्राई करते थे सिंगल कोट, अगर एरर आ जाए तो। नहीं आ रही है, देख रहे हो, एरर नहीं आ रही। तो अब जब आपको पता चल जाए कि आपका जो मैनुअल मेथड है, जो मेथड आप लगा रहे हैं वो काम ही नहीं कर रहा है भाई, तब आपको टूल के भरोसे काम करना है कि शायद टूल आपकी कोई ना कोई मदद कर देगा। ठीक है, नहीं काम कर रहा, तब आपको टूल के भरोसे रहना। अब यहाँ पे जो टूल है हमारा वो ऑलरेडी बिजी चल रहा है किसी और वेबसाइट को हैक करने में। ये देखो, तो यहाँ पे इसने मना कर दिया है, फॉरबिडन। ठीक है, जब भी कोई वेबसाइट मना, मतलब कोई जब ये टूल मना कर दिया इसने कि नहीं है, इंजेक्टेबल नहीं है, तो आप और भी ऑप्शन यूज कर सकते हो इसके 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 अगेंस्ट में। लेकिन जब नॉर्मली जब पता चल रहा है कि ये नहीं, इसने क्लियरली मना कर दिया, तो ज़्यादा पीछे नहीं पड़ना है, टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ये वाली जो है ना, ये बैंक की वेबसाइट, इसको एक बार टारगेट करके देख लेते हैं, क्योंकि इसे मैंने पहले भी हैक किया हुआ है तो डेफिनेटली ये इसको दोबारा हैक कर देगा, आई होप सो।
एसक्यूएल इंजेक्शन, गूगल डॉक, गिटहब, गूगल डॉक, गिटहब, गूगल डॉक फॉर एसक्यूएल इंजेक्शन। ठीक है, तो ये आ गया गूगल डॉक फॉर एसक्यूएल इंजेक्शन। ये भी आप ले सकते हो, ये मैं आपको पूरा दे दूंगा। काफी बड़ी लिस्ट है, ये आपकी काफी हेल्प करेगी। मैं रॉ निकाल लेता हूँ इसका। गूगल डॉक फॉर एसक्यूएल। ठीक है, मैंने इसमें ये डाल दिया, मैं आपको ये शेयर कर दूंगा, तो इससे भी हेल्प मिल जाएगी आप। और ये टेस्टिंग इस पे चल ही रही है अभी भी, चलने देते हैं इसको। अपडेटेड गूगल डॉक लिस्ट एसक्यूएल इंजेक्शन डेटाबेस। तो जाने दो, ये किसी काम का नहीं है हमारे। ये भी इसको मना कर रहा है कि आईटी, सॉरी, गेट पैरामीटर राउट डज नॉट सीम्स टू बी इंजेक्टेबल। टाइम टेकिंग है, बट आपको ट्राई तो करना पड़ेगा इन चीजों पे। ये कौन सा है, कौन सी वेबसाइट है ये? न्यू आर्टिकल डॉट पी एच पी। आगे वेबसाइट है ये, +996, ये सऊदी अरब की वेबसाइट है। चलो इसको ट्राई मार देते हैं। यहाँ पे आईडी इक्वल टू 1 है ना? तो अगर 1 की जगह मैं 2 करूँ तो पहले तो ये देख लो कि 1 जब है तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको। ये दिखा रहा है, ठीक है। अगर मैं 1 की जगह 2 करूँ, नंबर चेंज करके भी कंफर्म कर सकते हो कि नंबर 1 की जगह 2 किया तो चेंज होगा या नहीं कुछ। चेंज है ना? फोटो चेंज हुआ है, बैकग्राउंड चेंज हुआ है ना? फोटो चेंज हुआ, बैकग्राउंड चेंज हुआ, इसका मतलब नंबर चेंज करने पर वेबसाइट का कंटेंट चेंज हो रहा है, राइट? तो अगर मैं इसी नंबर में अगर सिंगल कोट लगा दूं तो कुछ ना कुछ हो गया। कहाँ फंस गया ये? ठीक है, सिंगल कोट लगाया तो ये तो अटक ही गया। ये तो अभी भी यही फंसा हुआ है। डबल कोट्स लगा के देखूं? मतलब सिंगल कोड या डबल कोड लगाने पे कुछ तो हो रहा है, लेकिन इस वेबसाइट में बनाने वाले ने कुछ इसको इस तरीके से बनाया है कि इसकी एरर दिखाई नहीं दे रही है, सिर्फ लोडिंग लोडिंग ही चल रहा है। तो इस पे भी ट्राई मत, जब भी आपको ऐसा लगे सस्पिशियस है, कुछ गड़बड़ है इसमें, आप एसक्यूएल मैप पे डाल दो उस वेबसाइट को। एसक्यूएल मैप फिर अपने हिसाब से बाकी की बची हुई चीजों को कर लेंगे।
अब इसमें देखो एक बढ़िया सी फेमस वेबसाइट है जो मैं आपको बता दूं। जो भी आप लोग सीएस वाले स्टूडेंट हो नए, जिनको पता नहीं है, मैं बता देता हूँ कि एक वेबसाइट है यहाँ पे, टेस्ट पीएचपी के नाम से। ठीक है। तो ये ये जो वेबसाइट है ये इनकी वेबसाइट है एक्चुअली, वर्ल्ड हब वालों की, मतलब एकुटेक्स की वेबसाइट है ये एकुटेक्स का प्रोजेक्ट है। ठीक है। इन्होंने क्या किया है कि ये 5 वेबसाइटें बनाई हुई हैं, और ये पांचों वेबसाइट हैकिंग के लिए वनरेबल है, यानी प्रैक्टिस कर सकते हो आप, कुछ भी हैक करो इसके अंदर, दे विल अलाउ यू। ठीक है। पहली वेबसाइट है आपकी ये वाली, सिक्योरिटी ट्वीट्स। नाम क्या है? सिक्योरिटी ट्वीट्स। इसका यूआरएल है test.html5.1web.com। अब इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो है एनजिनिक्स, पाइथन, फ्लास्क, काउच डीबी। तो ये इसके अंदर यूज हुई है वेबसाइट। मैं इसको ओपन करके भी दिखा देता हूँ, ये वाली वेबसाइट है, ये देखो। ठीक है। इसमें भी वनरेबिलिटी है। दूसरी आपकी ये टेस्ट php.oneWeb.com। इसमें अपाचे, पीएचपी और माइस्क्यूएल यूज हुई है, जिसको हम हैक कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने जो माइस्क्यूएल सीखा है उसके हिसाब से हम इस वाली वेबसाइट को हैक कर सकते हैं। राइट। तो ये वाली हम करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। और दूसरी तीसरी आपकी यहाँ पे ये टेस्ट ASP.1web.com, जिसमें IIS सर्वर, यानी माइक्रोसॉफ्ट का IIS सर्वर, ASP, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, ये यूज हुआ है, यानी कि ये कंप्लीटली विंडोज बेस्ड सर्वर पे चल रही है। राइट। तो अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल आता है तो आप उसके थ्रू भी एसक्यूएल इंजेक्शन लगा सकते हो विंडोज सर्वर की वेबसाइट को हैक करने के लिए। फिर आपका ये है टेस्ट एएसपी नेट, माइक्रोसॉफ्ट आईएएस सर्वर, ASP.NET और माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर इसमें भी। फिर आती है आपकी एपीआई हैकिंग। अगर आपको एपीआई हैकिंग करनी है तो फिर यहाँ आ जाइए। अपाचे, पीएचपी, माइस्क्यूएल टेक्नोलॉजीज में यूज हो रही है, और एपीआई हैकिंग के लिए ये वेबसाइट बनाई गई है। ठीक है। ये आप कर सकते हैं, मैंने ये हटा देता हूँ। तो ये अकाउंटिक्स का प्रोजेक्ट है, इसमें लॉगिन सिस्टम है। लॉगिन सिस्टम तो हमने आपको याद हो, जब हम लोगों ने एसक्यूएल इंजेक्शन स्टार्ट किया था, पहले ही दिन मैंने आपको इसका लॉगिन सिस्टम बाईपास करके दिखाया था, है ना। तो वो तो एसक्यूएल इंजेक्शन से हो गया था। अब बात आती है कि सर क्या इस वेबसाइट को, मतलब और भी अलग तरीके से एसक्यूएल इंजेक्शन निकाला जा सकता है इसका, है ना। इसका एसक्यूएल इंजेक्शन और कितने तरीके से निकाला जा सकता है। अब इसमें यूआरएल भी है, देख रहे हो यहाँ पे, ये यूआरएल है, प्रोडक्ट है हर एक का अपना। इसमें बार बार ये लॉगिन करने के लिए कह रहा है, तो एक काम करते हैं, लॉगिन कर लेते हैं टेस्ट टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो यहाँ पे दिया हुआ है टेस्ट टेस्ट। तो मैं इसमें लॉगिन कर लेता हूँ, मेरे काम आएगा ये। लॉगिन करने के बाद अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये जो वेबसाइट है ये लाइव है सबके लिए, आपके लिए भी लाइव है। आप भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। और इस लाइव वेबसाइट पर एक साथ कई लोग, मतलब ना, अटैक मार रहे हैं, इसको हैक करते रहते हैं। तो ये जो आपको नजर आ रहा है, ये ये स्क्रिप्ट, अलर्ट वाली स्क्रिप्ट, ये कोई ना कोई अभी भी इसको लाइव पैरेलली कोई और भी हैक कर रहा है, यानी मैं तो काम कर ही रहा हूँ इस पे, साथ में ही कोई और भी इसको हैक कर रहा है। तो यहाँ कार्ट पे आ जाते हैं, ये डॉलर है, ये है आर्टिस्ट। टेस्ट में क्या है? व्यू व्यू आर्टिस्ट पिक्चर। तो ये देखो यहाँ पे यूआरएल में क्या नजर आया। राइट। एक आर्टिस्ट नाम का एक पैरामीटर है, वो नजर आ गया, उसके साथ इक्वल 1। राइट। यही सारी चीजें तो चाहिए। अगर मान लो ये नहीं भी बताएगा तब भी, जैसे मान लो कि अ, आपको मैंने एक वो बताया था, ये तो बहुत टाइम लगा रहा है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। SQL MC एक वेबसाइट बताई थी मैंने आपको। तो ये वेबसाइट, सॉरी वेबसाइट नहीं, ये SQL MC, ये टूल क्या करता है? ये टूल जिस वेबसाइट को आप दोगे, उस वेबसाइट के अंदर एसक्यूएल इंजेक्शन किस किस यूआरएल के अंदर हो सकता है, ये वो निकाल के दे देगा।
राइट, मैं इसको लेस ये रिप्लेस कर देता हूँ जीएलई यूनिवर्सिटी से। हम लोगों ने जीएलई ट्राई किया था, तो मैं डायरेक्टली इस पे आ जाता हूँ कि ठीक है, ये वाला यूआरएल, तो मैं इसे क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ यूआरएल को और सिंपली यहाँ पे आ जाता हूँ। मैंने यूआरएल दे दिया और मैं एसक्यूएल एमसी टूल से बोल रहा हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से एसक्यूएल इंजेक्शन वनरेबल पैरामीटर है वो निकालो। तो अब ये टेस्टिंग कर रही है फास्ट फॉरवर्ड। टेस्टिंग की तो इसने निकाल दिया, क्या निकाला कि ये रहा एक यूआरएल जो कि वनरेबल है। ठीक है, उसके बाद और चलते हैं ऊपर। फिर एक यूआरएल इसने देखो यहाँ पे निकाला, आर्टिस्ट वाला जो मैंने बताया था आप लोगों को। एक यूआरएल ये रहा जो वनरेबल है, ये वनरेबल है। बाकी जो अदर यूआरएल है ये वाले, ये वनरेबल नहीं है। राइट, क्योंकि इनमें पैरामीटर नहीं है। इक्वल नंबर वो है इसके अंदर नहीं है, सिर्फ फाइल नेम है वहाँ, इसलिए वो वनरेबल नहीं है। उसी तरीके से ये वाला भी वनरेबल है। ठीक है, ये वाला भी वनरेबल है। और कोई, हाँ ये वाला भी वनरेबल है, देखो ये वाला, ये वाला। तो ये वाली यूआरएल वनरेबल है। आपको कुछ नहीं करना है, आप इनमें से किसी भी यूआरएल को उठा लो। ठीक है, किसी भी यूआरएल को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और डायरेक्टली अपने इसको टारगेट कर लेते हैं। यूआरएल को उठाया हमने और यहाँ पे डाल दिया और एंटर मार दिया, तो ये आ गया बस। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस करना ये है कि आपको अगेन दोबारा से ट्राई मारना है कि आर्टिस्ट इक्वल 1 है। ये आर्टिस्ट है R4W8173, आर्टिस्ट इक्वल टू 1, और ये थ्योरी लिखी हुई है। अब मैं आर्टिस्ट इक्वल 1 की जगह 2 करूंगा। तो यहाँ पे देखो, आर्टिस्ट इक्वल 2 किया तो आर्टिस्ट का नाम बदल गया, चेंज हो गया। मतलब जो पैरामीटर है, पैरामीटर की वैल्यू बदलने पर, चेंज करने पर, अगर वेबसाइट का कंटेंट चेंज हो रहा है तो वहां पर एसक्यूएल आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, पैरामीटर की वैल्यू बदलने पर, पैरामीटर का नंबर बदलने पर अगर वेबसाइट का कंटेंट बदल रहा है तो आप ट्राई कर सकते हो एसक्यूएल। तो हाँ, मेरे केस में तो बदल रहा है। तो अगर मैं इसको अगेन फिर से दोबारा से 1 ही कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, या 2 पे भी काम चला सकते हो। अब मैं क्या करूंगा, सिंगल कोड लगाऊंगा। तो जो सिंगल कोड लगाऊंगा लाइव वेबसाइट में, तो ये देखो यहाँ पे ये एरर बता रही है वेबसाइट। ठीक है, सिंगल कोड लगा दिया। अब इसको जरा कवर अप करो, यानी कि हमने क्वेरी को ब्रेक कर दिया है। क्वेरी को ब्रेक करने के बाद आपने माइनस माइनस प्लस लगा के क्वेरी को सही करने की कोशिश करो। नहीं, सही नहीं हो रहा। ठीक है, सही नहीं हो रहा है। तो अगर मैं हैश करूं तो नहीं हो रहा, फिर कैसे होगा। डबल कोट्स नहीं हो रहा। तो अब हमें ये समझना पड़ेगा कि बैकएंड में क्वेरी क्या चल रही है। बैकएंड में, बैकएंड में क्या ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से हम इसका पेलोड सही वाला नहीं निकाल पा रहे, सही पेलोड नहीं बना पा रहे। तो यहाँ पे पता चल रहा है ये, अगर आप नोटिस कर रहे हो तो सिंगल कोट के बीच में, सिंगल कोट एंड देन ये, मतलब मैं इसको उठा लेता हूँ पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये मैंने उठाया, यहाँ पे डाल दिया। लाइव वेबसाइट का निकाल के दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो आप यहाँ पे देखोगे तो जो मैंने यूआरएल में दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, सिंगल कोट, फिर मैंने स्पेस दिया हुआ है, और फिर मैंने माइनस माइनस दिया हुआ है, प्लस भी दिया हुआ है, लेकिन प्लस नहीं आ रहा है, वो सिंगल कोट के साथ आ रहा है। तो ये सिंगल कोट और ये लास्ट वाला सिंगल कोट, तो इनके बीच में मेरी वैल्यू आ रही है। मतलब ये तो कंफर्म है कि जो सिक्योरिटी है बैकग्राउंड में वो ब्रैकेट के साथ तो नहीं है, सिर्फ सिंगल कोट या डबल कोट है, ब्रैकेट नहीं है। क्योंकि अगर होती तो यहाँ पे ब्रैकेट कुछ ना कुछ नजर आ जाता। क्योंकि एरर है, एरर में अक्सर प्रॉब्लम नजर आई जाती है कि आपने किस लाइन नंबर पर कुछ गड़बड़ी की है।
तो माइनस प्लस प्लस किया लेकिन काम बना नहीं है हमारा। बाकी कुछ और कर सकते हैं क्या? परसेंट 23। नहीं, वो भी नहीं काम कर रहा। उसने देखो हैज में कन्वर्ट कर दिया परसेंट 23 को। और कौन सा था हमारे पास? परसेंट 26 भी था क्या था? क्या परसेंट 20 था? 20। परसेंट 21 था शायद। 20। 20। अच्छा, परसेंट 20 माइनस माइनस परसेंट 20 ये भी था हमारे पास। नहीं काम कर रहा। नहीं काम कर रहा तो चलो फिर आ जाते हैं फिर। इसका मतलब हम हैं कुछ ऐसा जो जो हम सोच नहीं पा रहे हैं। ये थोड़ा सा ज्यादा हमसे आगे निकल गया है। तो अब हम क्या करेंगे सिंपली। अच्छा, जो यूआरएल हमने चूज किया है ये वाला, ये यूआरएल लो। और अपने जो हमारी जो वो है ना एसक्यूएल मैप टूल, सॉरी एसक्यूएल मैप टूल, इस टूल को ये दे दो। ये तो कर ही देगा। ठीक है। बस हमें ये देखना है कि ऐसा क्या है जो इसने ये निकाल पा रहा है लेकिन उस चीज को हम नहीं सोच पा रहे। ठीक है, तो ये बैच कमांड मैंने लगा दी। बैच सिर्फ कंफर्म बताएगा कि ये हैकेबल है या नहीं है। इसने निकाल दिया देखो। इसने कर दिया कमाल। ठीक है, आई गेट पैरामीटर आर्टिस्ट इज जेनरिक यूनियन क्वेरी नल 1 से लेके 20 कॉलम इंजेक्टेबल। ठीक है, इंजेक्टेबल। और गेट पैरामीटर आर्टिस्ट इज वनरेबल। तो यहाँ पे इसने कंफर्म कर दिया कि ये वनरेबल है। कैसे है अब इसने देख लेते हैं कौन सा वाला इसने यूज किया है। एक तो इसने टाइप लगाया बुलियन टाइम बेस्ड। ठीक है, जो हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि बुलियन टाइम बेस्ड में तुम जानते ही हो ट्रू फॉल्स कर करके वो आस्काई कोड के थ्रू निकालो और वैल्यू दिमाग खराब होता है। और एरर बेस्ड वाले पे ट्राई मार सकते हैं कि एरर बेस्ड वाला, तो एरर बेस्ड वाले में इसने ये आर्टिस्ट इक्वल टू 1 एंड ऑपरेटर, फिर ये फंक्शन लगा दिया है, फिर कॉनकैट कॉनकैट वाला फंक्शन लगाया है, फिर ये काफी कॉम्प्लिकेटेड इसने वो लगाया है। टूल ने सिंपल तरीका नहीं यूज किया है, कॉम्प्लिकेटेड तरीका यूज किया है। हमें थोड़ा सा सिंपल तरीका यूज करना है क्योंकि अब हमें इसको हैक करना है। तो इसका पेलोड पता करना पड़ेगा हमें। टेस्ट PHP SQL, तो ये हमें यहाँ से पता चल जाएगा। PDF पेलोड कौन सा लगा के हमें बस पेलोड पता करना है। ठीक है, ये तो SQL मैप कंफर्म करके दे रहा है इसको। नहीं 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 नहीं, ये भी इन्होंने टूल से किया। टूल्स वाला मेथड नहीं चाहिए हमें, इसका वो चाहिए, मैनुअल वाला मेथड चाहिए भाई। टेस्ट इक्वल -1। अच्छा, समझ गए। तो यहाँ पे कमेंट करने का सेक्शन नहीं रखना है आपको। इससे पता चल रहा है कि यूनियन सेलेक्ट 1,2,3 के बाद इन लोगों ने कोई माइनस माइनस प्लस, कोई हैश, कोई परसेंट 23 नहीं लगाया है। आपको याद हो एक लेसन नंबर था जो हमने SQLi लैब में कराया था जिसमें हमने कमेंट वाला सीन नहीं रखा था, है ना? शायद वो लास्ट के थे लेसन नंबर 25 या 23 या 26 में से कोई एक था जिसमें मैंने कमेंट नहीं किया था। ये कभी कभी कमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, आप डायरेक्टली अपना काम कीजिए। यहाँ पे इन्होंने क्या किया इसको, -1 तो आप जानते ही हो क्यों लगाया जाता है, क्योंकि हमें ये वाली क्वेरी नहीं चलवानी। यूनियन सेलेक्ट 1,2,3 ये जो इसको जानने के लिए हो गया। तो चलिए फिर हम डायरेक्टली फिर यही करते हैं कि अगर ये चाहते हैं कि हमें कमेंट नहीं करना है तो मत करेंगे। सीधा देख लो तो एरर आ रही है कि हाँ भाई एरर आ रही है।
तो एरर कंफर्म हो गई इससे। और टू आर डियर ऑर्डर बाय वन। ठीक है, ऑर्डर बाय टू। नहीं, कोई असर नहीं पड़ रहा है इससे। -1 लगा के। नहीं। ये कौन सा बता रहे हैं? ये एसक्यूएल मैप यूज कर रहा है, हमें एसक्यूएल मैप थोड़े नहीं यूज करना है। एसक्यूएल मैप कर ही देगा, वो तो कंफर्म है। टेस्ट पीएचपी एसक्यूएल। पीएचपी एसक्यूएल टेस्ट पीएचपी डॉट वेल इंजेक्शन। सर्च करके देगा शायद। मैनुअल इंजेक्शन। तो इसने लगाया है 1 के बाद सिंगल कोड क्वेरी ब्रेक की है। क्वेरी ब्रेक के बाद ठीक है, हमने भी ये लगाया था ऑर्डर बाय वन, बट कुछ हुआ तो नहीं था। ऑर्डर बाय वन लगाया, देन सिमिलरली रिपीटिंग फॉर ऑर्डर नंबर 2 और 3। ओके ओके, ठीक है ठीक है। ठीक है, तो ऑर्डर बाय वन हम लोगों ने लगाया है यहाँ पे ये। अ, ठीक है। तो ये ऑर्डर बाय वन। ठीक है, ऑर्डर बाय वन हमने लगाया था और एंटर मारा था, तो ठीक है, कुछ गड़बड़ी हुई क्या इसमें शायद। हाँ, ठीक है। ऑर्डर बाय वन लगाया, कुछ नहीं हुआ। ऑर्डर बाय टू लगाएंगे, कुछ भी नहीं हुआ। ऑर्डर बाय थ्री लगाएंगे, कुछ भी नहीं हुआ। ऑर्डर बाय फोर लगाएंगे,
कुछ हो गया, ठीक है। ऑर्डर बाय 1, ऑर्डर बाय 2, ऑर्डर बाय 3 पर चला, ऑर्डर बाय 4 पर आकर एरर आ गई कि अननोन कॉलम 4। अब आप इससे सेम वैसे ही सॉल्व कर सकते हो जैसे लेसन नंबर 1 को हमने सॉल्व किया था। तो 3 तक है, ये तो कंफर्म हो गया। तो 3 तक तो कैसे करोगे? यूनियन सेलेक्ट 1, 2, 3, यूनियन सेलेक्ट 1, 2, 3। एंटर मारा, कुछ आया? कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि यूनियन सेलेक्ट 1, 2, 3 की कमांड जो क्वेरी है, ये वाली क्वेरी, ये क्वेरी चल ही नहीं है। क्यों नहीं चल रही? क्योंकि यहाँ पे आर्टिस्ट इक्वल टू 1 है, राइट। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? -1 करना पड़ेगा, इसको गलत करना पड़ेगा, तभी दूसरी वाली क्वेरी चलेगी। तो मैंने -1 कर दिया और एंटर मारा। तो ये देखो यहाँ पर आ गया नंबर 2 और नंबर 3, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर। तो इससे हमें कंफर्म हो गया कि कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 क्या है, ये वनरेबल है। अब हम इनको टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो टारगेट करने के लिए कैसे करोगे? सिंपल सी बात है, आप फंक्शन यूज करोगे। तो मैं डेटाबेस फंक्शन लगा देता हूँ, डेटाबेस फंक्शन। तो यहाँ पे हमारा डेटाबेस का नाम निकल के आ गया। तो ये है हमारे इस वेबसाइट के डेटाबेस का नाम, ठीक है। डेटाबेस का नाम निकल के आ गया। देन आप जानते हो आपको अब क्या करना है। अब आपको टेबल निकालनी है। टेबल के लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए, राइट। तो फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या था हमारा? ये रहा वो फॉर्मूला। डेटाबेस फंक्शन लगाने के बाद आपने लगाना है ये वाला फॉर्मूला। अच्छा, मैं डायरेक्टली वो लगा देता हूँ ना सीधा। टेबल निकालनी है ना, तो मैं सारी की सारी टेबल निकालूंगा एक बार में। तो ग्रुप कॉन्कैट लगा देता हूँ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे, तो जो फर्स्ट वाली कमांड है वो पहला टेबल का नाम खींचेगी। दूसरी वाली जो कमांड है वो अगेन फिर से पहला टेबल का ही नाम खींचेगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिमिट कीवर्ड का यूज किया। लिमिट 0,1, 1,2, 2,3 इस तरीके से करना है। और ये वाला जो है थर्ड वाला, ये ग्रुप कॉन्कैट वाला है। मतलब इसमें ग्रुप फंक्शन लगा हुआ है, जिसकी हेल्प से क्या होगा कि जो जितनी भी टेबल्स हैं वो सारी की सारी टेबल्स एक बार में प्रिंट हो जाएंगी। तो ये क्वेरी में यही वाली चला देता हूँ, क्योंकि इसमें भी हमारे पास सेलेक्ट 1, 2, 3 यानी 3 ही कॉलम है, और उसमें भी 3 कॉलम थे। मैं इसी का इस्तेमाल कर लेता हूँ। बस ये जो कमेंट वाला एरिया है ना, माइनस माइनस प्लस, इसे नहीं लूंगा। मैं सिर्फ सिंपल यहाँ तक ले रहा हूँ, क्योंकि ये इस वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है कि आप इसमें माइनस माइनस प्लस नहीं लगाओगे। लगाओगे तो वो काम नहीं करेगा। मैंने इसको यहाँ से रिप्लेस कर दिया और एंटर मारता हूँ। तो ये देखो, जितनी भी टेबल्स हैं वो सारी की सारी टेबल्स यहाँ पे प्रिंट हो रही हैं। तो ये सारी की सारी टेबल प्रिंट हो गई। अब जानते हो आप लोग इनमें से कौन सी वाली टेबल टारगेट है हमारी? यूजर बताओ, कौन सी टेबल को टारगेट करना है? यूजर यूजर्स ये वाली टेबल हम टारगेट कर सकते हैं, यूजर्स, ठीक है। ये टेबल टारगेट करेंगे, यूजर्स वाली टेबल को टारगेट करना है। इसका मतलब आपको कॉलम को टारगेट करना है। तो ये रही क्वेरी, बस यहीं तक लेंगे हम इसको। माइनस माइनस प्लस अगेन फिर से नहीं लेना है, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। कॉपी पेस्ट किया, एंटर मारा। तो ये देखो, ये यूजर्स टेबल के अंदर का डेटा है। मतलब यूजर्स टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम है, वो सारे के सारे कॉलम यहाँ पर आ गए। तो कौन कौन से कॉलम है? यूनेम कॉलम है, पास पास कॉलम है, सीसी कॉलम है। सीसी माने क्रेडिट कार्ड। और एड्रेस वाला कॉलम है, ईमेल वाला कॉलम है, नेम वाला कॉलम है, फोन नंबर कॉलम है, कार्ड नंबर, ये कार्ड, ये कॉलम है। तो इतने सारे कॉलम है वहां पे। अब कौन सा वाला कॉलम आपको चाहिए? विच कॉलम इज इम्पोर्टेंट फॉर यू? यूजर नेम एक ये वाला इम्पोर्टेंट है, एक ये वाला इम्पोर्टेंट है। ये दोनों तो इम्पोर्टेंट है। आप चाहो तो फिर ये भी निकलवा सकते हो।
ठीक है, 3 हो जाएंगे। ठीक है, हम ये इन दोनों को टारगेट कर लेते हैं कि यूनेम और पास ये कॉलम के नाम है। ठीक है, तो यूनेम और पास, तो अब हम कौन सी वाली क्वेरी चलाएंगे, हम चलाएंगे ये वाली क्वेरी। लेकिन यहाँ पे इस क्वेरी के अंदर हमारे जो वो हमें चेंज करने पड़ेंगे कॉलम के नाम, पास और यूनेम। ठीक है, चेंज कर दिए मैंने। अब एंटर मारता हूँ, क्या निकल के आया? सर आर्टिस्ट का नेम टेस्ट। टेस्ट निकल के आया है, टेस्ट टेस्ट। इसके अंदर सिर्फ एक ही यूजर है, एक ही डिटेल है ओनली, टेस्ट टेस्ट बस। मतलब ऐसा नहीं है कि लेसन नंबर 1 में हमारे पास जो 12-13 यूजर नेम पासवर्ड निकल के आए थे ना, वैसा सीन इसमें नहीं है। ये लाइव वेबसाइट है, लाइव वेबसाइट में ज्यादा से ज्यादा एक या दो ही यूजर की डिटेल हो सकती है, क्योंकि ये टेम्पररी वेबसाइट है ना, टारगेटेड वेबसाइट नहीं है ये। मतलब किसी पर्सन की वेबसाइट नहीं है ये, जानबूझ के हम इसको हैक कर रहे हैं क्योंकि ये टेम्पररी वेबसाइट है जिसको हैक करने के लिए ही बनाया गया है, इसलिए इसमें एक ही डिटेल डाली गई है। बाकी आप चाहो तो कंफर्मेशन एसक्यूएल मैप से ले सकते हैं। जैसे ये देखो, ये हमने यहाँ से कंफर्मेशन लिया था, यहाँ पे हम हाइफन हाइफन डीबीएस ले लेते हैं, तो ये डेटाबेस का नाम दे देगा हमें। डेटाबेस का नाम क्या निकल के आ गया, ये देखो, डेटाबेस का नाम निकल के आ गया। इसको कॉपी करो, पेस्ट करो, हाइफन हाइफन TABLES, टेबल्स की इंफॉर्मेशन निकालो। तो अब हम ये जो कर रहे हैं ये एसक्यूएल मैप टूल से कर रहे हैं, तो ये देखो सारी की सारी टेबल्स की इंफॉर्मेशन निकल के आ गई। ठीक है, तो आपकी जो टारगेटेड टेबल है वो आपको मालूम है कौन सी है, USERS यूजर्स। अब आपको क्या चाहिए, वो कुछ नहीं चाहिए, आपको डंप करना है बस। तो अब हम ये डंप कर रहे हैं। अब ये क्या कर रहा है, ये ट्राई कर रहा है ब्रूट फोर्स अटैक, ये जो पासवर्ड है उसको क्रैक करने के लिए। तो ये देखो, यूजर टेबल के अंदर कितनी एंट्री है, सिर्फ एक एंट्री, राइट। तो वो निकल के आ गई, वो टेस्ट टेस्ट है और क्या है, टेस्ट इसका पासवर्ड है, टेस्ट इसका यूजर नेम है, दैट्स इट। एक ही एंट्री है, यहाँ पे साफ नजर आ रहा है। इसलिए हमारी वेबसाइट जो जो लाइव वेबसाइट में अभी हमें जो निकल के आया है ये एक ही निकल के आया है। ये समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। देखें कौन सो रहा है कौन सुन रहा है। यस सर। 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 आशुतोष, प्रेम सिंह, शांत। जानवी तुम्हारा कैमरा ऑन नहीं है, बाद में मत बोलना। तुमने जब से ज्वाइन किया है जानवी ने कैमरा ऑन नहीं किया अभी तक। दीपिका तुम, तो देखो मैंने एसक्यूएल इंजेक्शन आप लोगों को काफी करा दिया है, अब आपको बस प्रैक्टिस करनी है। और जिस वेबसाइट में फंसो उसके लिए आप मुझसे हेल्प ले सकते हो या ग्रुप में डाल सकते हो कि ग्रुप में हम लोग, आप में से जो भी स्टक हो रहा है, कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो ग्रुप में डाल दो, ये URL है, ये पैरामीटर है, और यू आर ट्राइंग टू डू पेनेट्रेट दिस वेबसाइट। तो जो भी बंदा होगा आप में से, जो भी स्टूडेंट होगा वो हेल्प कर देगा, अदरवाइज मैं अवेलेबल होऊंगा, मैं उसको वेबसाइट को पेनिट्रेट करने की कोशिश करूंगा, राइट। मतलब यू हैव टू ट्राई एटलीस्ट फाइंड 2 डिफरेंट वेबसाइट जो एक दूसरे से मैच नहीं करे। मतलब आप सभी में ऐसा ना हो कॉमन वेबसाइट हैक कर करके आ जाओ
सेम वेबसाइट पकड़ ली। एक ने तो मुझे मैसेज किया कि सर मैंने डीबीडब्ल्यूए को किया है। मैंने कहा डीबीडब्ल्यूए प्रोजेक्ट है, उसको नहीं करना है, लाइव वेबसाइट थोड़ी है। ठीक है, तो अब बात आती है कि एसक्यूएल इंजेक्शन हम लोगों ने करा दिया है, लैब आपके पास है ऑलरेडी एसक्यूएल मैप की। एसक्यूएल मैप की लैब आप लोगों के पास ऑलरेडी है। उसमें लेसन नंबर मैंने 4 से 5 जो भी हैं वो कराए हुए हैं, बाकी के लेसन नंबर आपको सॉल्व करने हैं। और जो लेसन नंबर आपको ऐसा लगे कि सर इस टाइप की जो वनरेबिलिटी है या टाइम बेस्ड है या ब्लाइंड वाले और भी हैं, उनमें से कोई कराने हो तो आप मुझे रिकमेंड कर सकते हो ग्रुप में कि सर ये वाला लेसन नंबर आप नेक्स्ट डे में या कभी भी करा दीजिए, तो मैं उसको करा दूंगा। अभी फिलहाल जितना मैंने कराया उतना तो आप कैच करो। अगर पता चले कि मैं ही सारे लेसन नंबर कराता जा रहा हूँ या इतना ज्यादा चीजें करा दूं, पता चले कि आपका दिमाग आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, right, तो भी बेकार है, मेरा कराने का फायदा ही क्या है। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करते हैं, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब हम आ जाते हैं नए टॉपिक पर, दैट इज कॉल्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। हमारा हो गया है, अब हम आ जाते हैं सीधा इस पर, ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक पर। ठीक है, तो इसको करने में मजा आएगा, लेकिन क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक समझने से पहले आपको जावा स्क्रिप्ट आनी चाहिए, कम से कम बेसिक लेवल की। आप में से कितने लोगों को, आप लोगों ने कभी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक लगाया है? नो सर। नो सर। No, नो sir. सर। No, sir. सीएसएफ वाले स्टूडेंट्स आप बताइए। नो सर। No, sir. किसी ने नहीं किया अभी तक? नो सर। तो तुम सीएसएफ पे कर क्या रहे हो फिर? हाँ तो वही। चलिए ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक। सो ये आपका, देखो एक चीज और है, मैं आपको बताना भूल गया थोड़ा सा। जो वेब हैकिंग होती है, ये वेब हैकिंग या वट एवर जो भी है, वेबसाइट हैकिंग बोल दो या वेब हैकिंग बोल दो, इसको हैक करने के लिए ना मतलब अलग अलग वल्नरेबिलिटीज की जरूरत पड़ती है। आप किसी भी वल्नरेबिलिटी का यूज कर सकते हो, जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन जो हम कर चुके हैं, वैसे ही दूसरा मैं एक्सएसएक्स ये वाला मैं आपको कराने वाला हूँ, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ठीक है, फिर उसके अलावा आप फाइल अपलोड यूज कर सकते हो, फिर कमांड इंजेक्शन यूज कर सकते हो। ठीक है, कमांड इंजेक्शन यूज कर सकते हो। फिर ये एक्सएसएक्सी, और उसके अलावा एसएसआरएफ, ठीक है, सीएसआरएफ, ऐसे अलग अलग हैं, बहुत सारे हैं, राइट, काफी सारे हैं इस तरीके से, अब तो काफी आ गई हैं। तो ये हम वन बाय वन ये जो वेब हैकिंग की जो वेब वनरेबिलिटीज होती हैं, ये क्या है, ये तो वेब हैकिंग, ये वेब वेब वनरेबिलिटीज है ये सारी की सारी। अब एक एक वेब वेब वनरेबिलिटी को सीखने में टाइम लगता है, उस पर आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, थोड़ा सा खुद का भी आपको फोकस देना पड़ेगा। तो ये एसक्यूएल इंजेक्शन वाला मैंने करा दिया, मैंने टाइम भी दिया आप लोगों को इस पर बहुत ज्यादा, काफी अलग अलग लैब कराई। मैं चाहता तो एक अटैक करा के आपको छोड़ सकता था कि चलो बस अब ये खुद कर लेना,
पर मैंने थोड़ा सा टाइम दिया है, एक एक चीज को रिपीटिवली भी कराया है एक्सप्लेनेशन में। अब हम करेंगे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक। ठीक है, इसकी लैब है एक, जिसको मैं आप लोग जिसको मैं आप लोगों को सामने पूरा कराऊंगा। लैब के अलावा फिर असाइनमेंट में मैं आपको अलग से दे दूंगा कि ये एक्सरसाइज का लैब आपको जो दूसरा असाइनमेंट है वो आपको करके लाना है। राइट, पेलोड बना के लाना है, सारी कहानी ये है। पेलोड बन जाएगा तो वेबसाइट आसानी से हैक हो जाएगी, पेलोड नहीं बनेगा तो वेबसाइट हैक नहीं हो पाएगी। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग ये एक अटैक है, और ये जो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है इज अ टाइप ऑफ अ सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी कॉमनली फाउंड इन अ वेब एप्लीकेशन। ठीक है, अब इस ये जो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है, इससे होता क्या है, इससे जो हैकर है वो एक जावा स्क्रिप्ट के थ्रू एक मैलिशियस स्क्रिप्ट बनाता है, छोटी सी स्क्रिप्ट बनाता है, बहुत छोटी सी। और उस जावा स्क्रिप्ट के कोड को वो वेब पेज के अंदर इंजेक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, इंजेक्ट करने की कोशिश करता है मतलब कहाँ पे करेगा इंजेक्ट, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। जैसे देखो यहाँ पे ये यूआरएल, ये है ना सर्च फील्ड, यहाँ पे इंजेक्ट करने की कोशिश करेगा हैकर। यूआरएल में भी करता है। ठीक है, समटाइम्स लॉगिन फॉर्म में भी इंजेक्ट करने की कोशिश करता है। तो अलग अलग जगह पर ये जहाँ पे भी ये जो इनपुट फील्ड होते हैं वहां पे वो कोड डालने की कोशिश करता है। ठीक है, और अगर कोई कोड काम कर जाता है तो जो हैकर है वो उस वेब पेज को चेंज कर सकता है, कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, वहां पे अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकता है। जैसे कि किसने हैक की ये वेबसाइट, राइट, जैसे आता है ना आमतौर पे हैक्ड बाय दिस, हैक्ड बाय दिस, तो वो किया जा सकता है, वो इसी से होता है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक से। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें होती है जिनको समझना जरूरी है, जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं कि कुकी थेफ्ट। कुकी थेफ्ट क्या होता है? कुकी थेफ्ट का मतलब होता है कि अटैकर कैन स्टिल सेशन कुकीज इनेबलिंग देम टू इम्पर्सनेट द यूजर। कुकी थेफ्ट का मतलब है कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की हेल्प से जो अटैकर होता है वो आपके ब्राउजर के अंदर जो सेव्ड कुकीज होती है ना, सेशन कुकीज, उनको चुरा सकता है। राइट, कौन सी कुकीज की बात हो रही है? जैसे मान लो मैं यहाँ पर हूँ इस वेबसाइट पे, यहाँ पे अभी मैं लॉगिन नहीं हूँ। अगर मैं इसका ये चेक करूँ कि किस पे आ जाता हूँ मैं, कंसोल, नेटवर्क, नेटवर्क हो गया, मेमोरी, और ये स्टोरेज। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे नेम है, ये देखो ये कुकीज वाला सेक्शन है। ठीक है, ये है कुकीज वाला सेक्शन। इस कुकीज वाले सेक्शन में ये एक वेबसाइट है, यही वाली वेबसाइट है, जिसकी इंफॉर्मेशन नेम, लॉगिन, वैल्यू, टेस्ट, परसेंट टू एफ पर टेस्ट, डोमेन नेम ये है। तो ये क्या है? ये वैल्यू क्या होता है? वैल्यू ही आपकी कुकीज है। ये कुकीज यहाँ पे कैसे आई? क्योंकि मैंने इसको एक बार लॉगिन किया था। ठीक है, जैसे मैं इस ब्राउजर को अभी क्या करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। क्लोज कर दिया ब्राउजर, अब दोबारा से ओपन करता हूँ। दोबारा से फिर से मैं टेस्ट पीएचपी वाली वेबसाइट ओपन करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आई करता हूँ। कुकीज चेक की, कुकीज कहाँ गई? गायब है स्टोरेज के अंदर, कुकीज के अंदर, वेबसाइट के अंदर। कहाँ गई कुकीज? गायब होगी ना। क्यों? क्योंकि जो कुकीज है, ये जो कुकीज थी, ये आपका जब तक आपका ब्राउजर चल रहा होता है तब तक के लिए होती है। ब्राउजर आपने क्लोज कर दिया, कुकीज ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है। राइट, तो अब अगर मुझे यहाँ पे कुकीज चाहिए इस वेबसाइट की, तो मुझे इसको लॉगिन करना पड़ेगा, टेस्ट, टेस्ट, लॉगिन करूंगा, तो देखना कुकीज के अंदर ऑटोमेटिकली ये कुकीज आ गई। तो ये है, ये होती है सेशन कुकीज। और इस सेशन कुकीज की हेल्प से जो अटैकर है वो बिना यूजर नेम पासवर्ड के आपका सेम अकाउंट एक्सेस कर सकता है। समझ गए? अगर अटैकर ये वाली कुकीज आपकी चुरा लेता है तो। हमारे को किया है शिवानी, और आप लोग देख ही रहे होंगे तो कॉलेज का सिलेक्शन हुआ है, और ये हमारे पास आई है, और अपने साथ कराई है तो देखो हम। ठीक है, ये हो गया। अब
कुकीज के बारे में मैंने बता ही दिया, कुकीज चुराई जा सकती है। कैसे चुराई जाएगी वो मैं बता दूंगा आगे, उसके लिए भी हम लोग कोड बनाएंगे। सेशन हाईजैकिंग, अटैकर कैन टेक ओवर द यूजर सेशन, ये मतलब वही वाली बात कर रहा है, जो सेशन है उसको टेक ओवर किया जा सकता है अगर आपका कोई सेशन चल रहा है तो। फिशिंग अटैक, अटैकर कैन डिस्प्ले फेक लॉगिन फॉर्म। तो यहाँ पे फेक लॉगिन फॉर्म की बात हो रही है कि अटैकर जो है फेक लॉगिन फॉर्म भी आपकी मतलब किसी भी वेबसाइट पर दिखा के इंफॉर्मेशन ले सकता है, राइट। फेक लॉगिन फॉर्म भी बनाया जा सकता है, मैं बना के दिखाऊंगा आप लोगों को। डिफेसमेंट, डिफेसमेंट का मतलब होता है कि अटैकर कैन मॉडिफाई द कंटेंट ऑफ वेब पेज ऑफन फॉर मैलिशियस पर्पस। डिफेसमेंट का मतलब है कि जावा स्क्रिप्ट के थ्रू जो आपकी वेबसाइट चल रही है उसका उसका पूरा का पूरा लुक चेंज कर देना, राइट, अपने अकॉर्डिंग पूरा की पूरी वो लुक बना देना उसका, दैट इज कॉल्ड डिफेसमेंट। अब ये जावास्क्रिप्ट अटैक या क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक लगाने से पहले आपको ना इसके जो जावास्क्रिप्ट के जो इवेंट हैंडलर्स होते हैं वो समझना बहुत जरूरी है। JavaScript, when a JavaScript code is embedded into a HTML page, then this JavaScript reacts some specific events. जब भी HTML कोडिंग के साथ हम JavaScript की कोडिंग को मिक्स करके लिखते हैं तो जो HTML का पेज होता है वो रिएक्ट करता है अलग अलग तरीके से, डिपेंड ऑन द फंक्शन के कौन सा जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लगाया गया है रिएक्ट करवाने के लिए। ठीक है, जैसे कि ऑन लोड, तो ऑन लोड का मतलब होता है कि जब भी हमारा वेब पेज लोड होगा तो वो एक्शन परफॉर्म होगा। ठीक है, मेरे पास एक फाइल है यहाँ पे जिसको लेके मैं अक्सर इस पर मैं ये चीजें दिखा देता हूँ आसानी से। पहले तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ VS कोड के अंदर। ठीक है, और उसके बाद मैं इसे ओपन कर लेता हूँ सीधा ब्राउजर में, क्योंकि इसका इफेक्ट ब्राउजर में ही आएगा। तो फायरफॉक्स, यस, तो ये आ गया। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, कुछ नहीं हुआ। और इसमें कोड में सबसे पहले मैं ये ऑनलोड वाला ही मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ऑनलोड वाले के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम फंक्शन, ये रहा मेरा सेम फंक्शन, इसको मैं इनेबल कर लेता हूँ और माउस आउट इसको मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा। कोड थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम लोग, तो देख लो यहाँ पे मैंने HTML और जावास्क्रिप्ट का कोड मिक्स करके बनाया हुआ है कि बॉडी टैग, यहाँ पे मैंने ये बनाया हुआ है। बॉडी टैग के अंदर मैंने एक ऑनलोड फंक्शन चला दिया है कि ऑनलोड, ये एट्रीब्यूट है, और उस एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो वैल्यू मैंने क्या दे दी है, एक सेम नाम का एक फंक्शन दे दिया है। ठीक है, सेम फंक्शन। तो जब बॉडी लोड होगी तो ऑनलोड एट्रीब्यूट रन होगा, और ऑनलोड एट्रीब्यूट की वैल्यू चलेगी, तो वैल्यू में क्या है, सेम फंक्शन। सेम फंक्शन को डिफाइन मैंने यहाँ पे किया है, जिसमें सेम फंक्शन में मैंने डाल दिया है कि अलर्ट डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज। ठीक है, ये कर दिया मैंने। तो मतलब ये कुकीज कलेक्ट करने के लिए यहाँ, बस मतलब यहाँ पे सिर्फ अभी फिलहाल इतना ही नहीं, मतलब बाकी जो सारी चीजें आपको नजर आ रही है ये मैंने कमेंट किया हुआ, वन बाय वन इनको मैं बताऊंगा। तो ये मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, तो रिफ्रेश का मतलब क्या है कि बॉडी ऑन लोड होगी, बॉडी लोड होगी। तो जैसी बॉडी ऑन लोड होगी तो इफेक्ट करेगा। तो ये देखो इफेक्ट कर गया ये। तो यहाँ पे जो कुकीज है ना वो दिखाई नहीं दे रही है। क्यों नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि जो हमारा जो फायरफॉक्स का जो ब्राउजर है ना वो नहीं चाहता कि कोई भी छोटे मोटे कोड की हेल्प से कुकीज को चुरा ले, क्योंकि सिक्योरिटी प्रोवाइड करना सिर्फ वेबसाइट का काम नहीं है बल्कि ब्राउजर का भी होता है, कि हम जो भी यूजर हमारा ब्राउजर यूज कर रहा है तो वो अपने उसको हम बचा सकें। तो इसलिए जो हमारा ये जो फायरफॉक्स है वो कुकीज को शो नहीं होने दे रहा है। ठीक है, तो कुकीज तो शो हो नहीं रही, तो हम एक काम करते हैं, इसका कोड चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। मैं डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज के बजाय यहाँ पे ठीक है वो डाल देता हूँ HACKET हैक बाय। GLA मैंने ये सेव किया। सेव करने के बाद दोबारा से लोड करता हूँ मैं बॉडी को, तो बॉडी को जैसे ही मैंने लोड किया तो देखो क्या आ रहा है,
हैक्ड बाय GLA। राइट, तो आप इसे क्लिक करके ओके करोगे, फिर से चला जाएगा नो डाउट, लेकिन जब भी दोबारा से ये बॉडी ऑन लोड होगी तो ये फिर से नजर आएगा। राइट, ये प्रॉम्प्ट बोलते हैं, ये प्रॉम्प्ट जो है आपको अलर्ट, बार बार अलर्ट जारी हो जाता है ये बार बार स्क्रीन पर जब भी आपका ये लोड होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ऑनलोड फंक्शन है, इसका काम सिर्फ ऑनलोड पर है। ऑनलोड वाला होने के बाद मैं आपको अब दिखा देता हूँ। इसको मैं बंद कर देता हूँ। बॉडी टैग, ओके, तो ये बॉडी टैग हो जाएगा, बॉडी टैग यहाँ खुल रहा है और ये बंद हो रहा है। अच्छा 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 अच्छा, समझ गया। इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये वाला बॉडी टैग यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो हमने इसको बंद कर दिया। अब मुझे जो इनेबल करना है वो ऑन क्लिक वाला इनेबल करना है। ये क्लिक करने पर तो यहाँ पे इनपुट टाइप बटन, एक बटन बनाया गया है, ऑन क्लिक एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू मैंने सेम फंक्शन डाल दी है, और वैल्यू में क्या होगा, क्लिक मी। तो जो बटन है, बटन के ऊपर लिखा होगा क्लिक मी। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो जब मैंने इसको रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हो क्लिक मी लिखा आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप क्लिक करोगे तब आपका जो अलर्ट फंक्शन है वो चलेगा। तो अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखो अलर्ट फंक्शन चल गया। ओके, फिर से क्लिक करूंगा तो फिर से ये चल गया। राइट, तो ये आपका हो गया। ये सब क्या है, ये इवेंट हैंडलर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि ऑन लोड ये एक इवेंट हैंडलर है, ऑन क्लिक ये भी आपका इवेंट हैंडलर है। ठीक है, और ये ऑन माउस होवर ये भी आपका इवेंट हैंडलर है। तो ऑन माउस होवर को मैं करके देख देता हूँ। रिफ्रेश किया, माउस होवर का मतलब क्या है कि ये जो कर्सर है, कर्सर उसके ऊपर जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका ये अलर्ट हो जाएगा। मैंने बटन नहीं दबा रहा हूँ, मैं सिर्फ अपना कर्सर उस बटन के ऊपर लेकर गया हूँ और ये ऑटोमेटिकली हो गया। फिर से इसे हटा दोगे, फिर से लेकर जाओगे तो ये फिर से आ जाएगा। मतलब ये उसके लिए होता है कि जब हैकर आपसे बटन नहीं दब बटन को प्रेस नहीं करवाना चाहता, बटन क्लिक नहीं करवाना चाहता, तो जैसे ही बटन जैसे ही आपका कर्सर कहीं भी किसी भी लोकेशन पे जाएगा तो ये बार बार आपको डिस्टर्ब करने के लिए आ जाएगा। तो ये आपका माउस होवर हो जाएगा। इसको ब्लॉक करके अब माउस आउट की बात कर लेते हैं। माउस आउट का मतलब है कि जब तक आपका ये जो कर्सर है ये बटन पर रहेगा तब तक ठीक है, बटन से जैसे ही बाहर निकलेगा तो वो अलर्ट जारी हो जाएगा। तो मैं इसको लेके जाता हूँ बटन पे, बटन पे आ गया। अब मैं बटन से बाहर निकलूंगा तो अलर्ट जारी होगा। हो गया, तो मैं बाहर आया तो अलर्ट जारी हो गया। फिर से जाता हूँ, फिर वहां बाहर आता हूँ, फिर से हो गया। दीज आर द इवेंट हैंडलर्स। इसके अलावा और भी हैं, ये तो मैंने दो या तीन या चार बताए मात्र। इसके अलावा भी बहुत वो हैं। मेनली मुझे समझाना था कि हाँ कैसे काम करता है ये इवेंट हैंडलर्स। अब बात करते हैं कि ये जो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है ये दो तरीके की होती है, तो नहीं सॉरी तीन तरीके की है, माय मिस्टेक। ठीक है, तीन टाइप की, टाइप बताना चाहूंगा मैं, टाइप होते हैं ये इसके। कितने बच्चे हैं, एक दो तीन चार पाँच, छह, ये जो आप जितनी बार भी ये कैमरा ओपन करके बंद कर रहे हो, फिर चालू कर लेते हो, फिर बंद कर देते हो, ये बाद में आप ही लोग ग्रुप में रोओगे, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। आप ही ग्रुप में बोलोगे कि सर हम तो आए थे। जिसका कैमरा चालू है, जैसे मैं कई सारे बच्चों को मैं डेली नोटिस कर रहा हूँ जो एक बार कैमरा चालू करते हैं और चालू ही रहता है, उनका कैमरा ऑफ नहीं होता। तो उन जैसे ये हर्ष श्रीवास्तव है, ठीक है, इसको इसको मैंने देखा है कई बार। और ये उत्सव कुमार है। तो ये और भी बच्चे हैं जो कैमरा एक बार चालू कर लिया तो इनका बंद नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअसली चल रहा है।
आप जो लोग हो, जो आप लोग आते हो, बंद कर दिया अपनी कंपेटिबिलिटी के हिसाब से, आपका तो अलग से दिखाई दे ही जाता है उसमें कि ये। तो आज आज आप लोगों की अटेंडेंस कटने वाली है। तो ये जो आपका XSX वनरेबिलिटी है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक, ये तीन टाइप की है। पहला है आपके सामने स्टोर्ड XSX। ठीक है, stored XSX, the malicious script is stored on the target server, such as in the database, and is served to the users whenever they access to affected page. Stored XSX का मतलब होता है कि जो भी स्क्रिप्ट आप वेब पेज के अंदर, लाइव वेबसाइट में इंजेक्ट करने की कोशिश करोगे, तो वो जो स्क्रिप्ट है वो परमानेंटली सर्वर के अंदर, जो माई एसक्यूएल का जो डेटाबेस होता है, उस डेटाबेस में जाके वो स्क्रिप्ट सेव हो जाएगी। समझ रहे हो? तो डेटाबेस के अंदर अगर वो स्क्रिप्ट सेव्ड हो जाएगी, तो वो सेव्ड हो गई तो हो गई। तो मतलब अब वर्ल्ड वाइड कोई भी उस पर्टिकुलर पेज को ओपन करेगा, तो जो जो स्क्रिप्ट का जो काम है, जो हैकर ने डाला है जिस पर्पस के लिए, वो सबको नजर आएगी, क्योंकि वो डेटाबेस में चली गई। राइट, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग अटैक। इसलिए स्टोर्ड एक्सेस को सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग अटैक बोला जाता है, क्योंकि ये सर्वर तक टच हो जाती है। तो हमारी क्वेरी है, सॉरी, हमारी जो जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो सर्वर पर चला जाता है, वहां सेव हो जाता है। फिर आता है रिफ्लेक्टेड एक्सेस। रिफ्लेक्टेड एक्सेस को क्लाइंट साइड अटैक बोला जाता है। मतलब ये कि इसमें अगर आप कोड का इस्तेमाल करके वेबसाइट पर अटैक करते हो रिफ्लेक्टेड, अगर वो अटैक रिफ्लेक्टेड है, तो वो सिर्फ आपके ही ब्राउजर पर आपको शो होगा। कोई भी अलर्ट आपने किया या कुछ और किया, तो वो सिर्फ आपको शो होगा। अगर आपका कोई दोस्त सेम अटैक वो उस पर्टिकुलर वेब पेज पे जाके एक्सेस करने की कोशिश करेगा, तो उसको नहीं होगा वो। राइट, तो वो रिफ्लेक्टेड होता है, यानी सिर्फ ब्राउजर पर ही आप ही के सामने शो होगा। डोम बेस्ड एक्सेस क्या होता है? द vulnerability is in the client side script of web page itself. The payload is never sent to the server. मतलब ये जो डोम बेस्ड है, ये भी क्लाइंट साइड है, ये सर्वर साइड नहीं है। ठीक है। अब बस आपको डॉम बेस्ड को, आप में से किसी ने बोला भी था ग्रुप में, मुझे याद है शायद, कि हमें ये डॉम को भी पढ़ना पड़ेगा ना, कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो मैं आपको बता दूं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल आप लोग पढ़ के आइएगा थोड़ा सा, तभी आप डॉम बेस्ड अटैक को समझ पाओगे। अगर आपको डोम नहीं आता, तो फिर ये वाला अटैक कर नहीं पाओगे ना, प्रॉब्लम आएगी आपको। अब यहाँ पे बात हो रही है कि रिफ्लेक्ट, सबसे पहले हम जो सीखेंगे वो है रिफ्लेक्टेड एक्सेस, यानी क्लाइंट साइड अटैक पहले हम सीखेंगे। बाद में हम स्टोर्ड एक्सेस सीखेंगे। तो फिर लास्ट में हम करेंगे आपका ये डॉम बेस्ड एक्सेस। ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड एक्सेस को करने के लिए टाइपिकल एंट्री पॉइंट कौन कौन से होते हैं एक वेबसाइट के अंदर? मतलब मान लो कोई वेबसाइट है, उसके अंदर आपको एक्सेस ट्राई करना है, तो कहाँ पे ट्राई करोगे? किस लोकेशन पर ट्राई करोगे? कोड को कहाँ डालोगे उस कोड को? तो कोड आप कहाँ पे डाल सकते हो? आप डाल सकते हो मैसेज के फॉर्म्स पर, ब्लॉग या फिर कमेंट्स पर, प्रोफाइल पेज इंफॉर्मेशन पर, या एडमिन पोर्टल पर। ये जो इनपुट एरिया होते हैं, वहां पर आपको ये ट्राई करना है। ठीक है। अ, आपको जो लैब इस्तेमाल करनी है और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक के लिए, वो यूज करनी है आपको ये वेब DBWA की लैब इस्तेमाल करनी है आपको। ठीक है। एक ये वाली भी लैब थी, अटैक डिफेंस, लेकिन अब ये फ्री नहीं है, पहले ये फ्री थी। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये अच्छी लगेगी आपको, बट ये फ्री नहीं है। पहले काफी सारी चीजें थी इसके अंदर फ्री, प्योर द ट्रेडिशनल। ये शायद इन्होंने कम्प्लीटली हटा दी है, क्या कर दिया इन लोगों ने। कुछ तो है जिसको, हाँ देखो, प्राइज एंड प्लानिंग्स इंडिविजुअल के लिए, टीम के लिए, इंडिविजुअल के लिए देखें। ये तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग कॉस्ट लगा रहे हैं ये लोग। जाने दो।
तो पहले इसमें फ्री थी ये लैब्स, काफी सारी लैब थी जो फ्री थी एक्चुअल में, इसलिए मैंने यहाँ पे ये डाला हुआ है, अदरवाइज मैं डालता नहीं, मैं हटा भी दूंगा इसको। और जो फ्री है, जो खुद की बनाई हुई जो है लैब, वो ये रही डॉकर के थ्रू। तो डॉकर के थ्रू आपको ये कमांड कॉपी करनी है और अपने इस पर आ जाना है, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट सॉरी कर देना है, डॉकर रन हाइफन आईटी, पोर्ट नंबर, पोर्ट फॉरवर्डिंग यूज हो रही है, पोर्ट नंबर 80 का 80 पर, वनरेबल्स स्लैश वेब डेव, वेब डीबीडब्ल्यू है। डीबीडब्ल्यू क्या है? डैम्ड वनरेबल वेब एप्लीकेशन। मैं आपको दिखा देता हूँ इसके बारे में, फेमस है, डीबीडब्ल्यू है। तो ये है आपका डैम्ड वनरेबल वेब एप्लीकेशन, ये डैम्ड वनरेबल वेब एप्लीकेशन, शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, डीबीडब्ल्यू इज अ पीएचपी और मारिया डीबी वेब एप्लीकेशन दैट इज डैम्ड वनरेबल, मतलब ये बहुत ज्यादा वनरेबल है। इट्स अ मेन गोल इज टू बी एड फॉर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स टू टेस्ट देयर स्किल्स, राइट। तो जो भी सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स होते हैं वो अपनी स्किल्स को टेस्ट करने के लिए इस लैब पर आते हैं और इसको हैक करने की कोशिश करते हैं, राइट। The aim of DBW is to practice some of the most vulnerable vulnerabilities with various level of difficulties। ठीक है, इसमें अलग 3 टाइप की डिफिकल्टीज मिलेंगी, लो, मीडियम, हार्ड। ठीक है, इसी डीबीडब्ल्यू के अंदर मैंने इसको पूरा सॉल्व किया हुआ है। अब ये आपके ऊपर है कि आपको इसे अपने तरीके से इसे सॉल्व करना है, मतलब तरीका एक ही है सॉल्व करने का, लेकिन आपको इसके सॉल्व करना है। और डीबीडब्ल्यू काफी फेमस है, मैं आपको बता दूं नॉर्मली। पहले तो मतलब मैनुअल मेथड से इसको करते थे, हैक सेटअप पैटअप करना। अब क्या सेटअप करना आसान हो गया है, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया कि डॉकर मैंने सिखाया इसलिए था ताकि आप आसानी से कोई भी लैब स्टार्ट कर पाओ। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो जब मैं इसको रन करूंगा तो अनेबल टू फाइंड इमेज आएगा, क्योंकि ये मेरे पास पहले से डाउनलोडेड नहीं है। पहले ये डाउनलोड होगी, देन वी विल प्रोसीड। ठीक है, तो यहाँ पे इसने मना कर दिया है। मना क्या किया है? जो पोर्ट नंबर 80 में यूज कर रहा था, उसके लिए इसने मना कर दिया है कि पोर्ट इज ऑलरेडी एलोकेटेड। क्यों? क्योंकि हमारी जो एसक्यूएलआई की लैब है वो ऑलरेडी चल रही है, तो उसको हमें बंद करना पड़ेगा पहले, ये वाली लैब। अब दोबारा ट्राई करो। ठीक है, तो ये लैब स्टार्ट हो चुकी है हमारी। तो स्टार्ट तो हो गई, अब इसे बस एक्सेस करना है हमें।
एक्सेस करने के लिए आप लोकल होस्ट आईपी एड्रेस का यूज करोगे, ठीक है। लेकिन ये तो एसक्यूएल वाली लैब आ रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि ब्राउजर ने जो पहले वाली जो लैब थी उसकी जो कैश मेमोरी होती है ना, वो अपने ब्राउजर में स्टोर कर लिया। तो हमें अभी भी वही पुराना वाला डेटा ही नजर आ रहा है। जैसे ही मैं इसको 2 या 3 बार रिफ्रेश करूंगा ना, तो कैश मेमोरी अपडेट हो जाएगी। देखा होगी। तो इसको हमें लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन करने के लिए इसका यूजर नेम है पासवर्ड, सॉरी, यूजर नेम है एडमिन, और पासवर्ड है इसका पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड इसका पासवर्ड है, याद रखना। तो यहाँ पे ये आ गया, तो पहले आ रहा डेटाबेस सेटअप, पहले हमें सेटअप करना पड़ेगा। करना कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद वेट करना है। ऑटोमेटिकली आप लोग यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। फिर आपको लॉगिन करना है आगे। तो लॉगिन करते ही आपके सामने ये डीबीडब्ल्यू का प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा, जहाँ पे लेफ्ट साइड में आपके लिए अलग अलग वनरेबिलिटीज दी हुई हैं, ठीक है, जिनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन एसक्यूएल इंजेक्शन वाली ये जो वनरेबिलिटी है, ये देखो ये रही, ये वाली वनरेबिलिटी आप लोग सॉल्व करना, ये वाली और ये वाली, ये दोनों। मैं आपको जो करके दिखाऊंगा वो करके दिखाऊंगा, ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक, रिफ्लेक्टेड वाला, स्टोर्ड वाला और डॉम वाला, तीनों ये मैं करके दिखा दूंगा आपको। फिर प्रैक्टिस के लिए मैं आपको अलग से दे दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे ये डीबीडब्ल्यू सिक्योरिटी ये वाला सेक्शन भी दिया हुआ है। यहाँ नीचे अगर आप देखोगे तो यूजर नेम एडमिन है, सिक्योरिटी लेवल क्या है, लो। यहाँ पे डीबीडब्ल्यू की सिक्योरिटी लेवल भी है कि अभी जो पूरी की पूरी वेबसाइट है ये, इसकी सिक्योरिटी क्या है, लो है। अगर आप इस पूरी वेबसाइट की सिक्योरिटी बढ़ाना चाहते हो तो मीडियम करके सबमिट कर दो, सिक्योरिटी बढ़ गई, ठीक है। अगर आप इसकी सिक्योरिटी हाई लेवल करना चाहते हो तो हाई लेवल सिक्योरिटी हो जाएगी। अगर आपकी सिक्योरिटी इसकी इम्पॉसिबल करना चाहते हो तो इसकी सिक्योरिटी इम्पॉसिबल होगी। इम्पॉसिबल होने के बाद आप हैक नहीं कर सकते इनमें से किसी भी वनरेबिलिटी को। इम्पॉसिबल का मतलब होता है इम्पॉसिबल, ठीक है। ना ही आप ब्रूट फोर्स अटैक कर पाओगे, ना कमांड इंजेक्शन कर सकते हो, ना CSRF, ना फाइल इंक्लूजन, ना फाइल अपलोड, ना इनसिक्योर कैप्चा, ना एसक्यूएल इंजेक्शन, कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज सिक्योरिटी लेवल क्या है, इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल में आप कुछ नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन है ये, तो यहाँ पे ये इनपुट फील्ड है, मैं कुछ भी इसको दूंगा तो कुछ नहीं होगा। तो अगर आपको चेक करना है कि बैकग्राउंड में कोडिंग क्या चल रही है, सिक्योरिटी क्या चल रही है बैकग्राउंड में, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। व्यू सोर्स, व्यू सोर्स पे क्लिक करोगे तो ये बैकग्राउंड में जो सिक्योरिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो दिखा देगा, उसका कोड दिखा रहा है यहाँ पे, कैसे ब्लॉक किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, समझ गए। तो ये यहाँ पे इन्होंने अच्छी बनाई है फैसिलिटीज आप लोगों के लिए। ये मैं आपका ये स्टार्ट तो कल ही कराऊंगा, आज नहीं कराऊंगा अब, क्योंकि एक बार स्टार्ट करा दिया तो फिर मैं पूरा ही कराना चाहता हूँ इसको। बट आप लोगों से मैं आपको बोल चुका हूँ कि थोड़ा सा बेसिक लेवल पर ये जावास्क्रिप्ट के जो फंक्शंस होते हैं वो उनको पढ़ के आइएगा। जैसे देखो अलर्ट फंक्शन है, ठीक है, और ये SRC, ऑन एरर, जो जो आपके इवेंट हैंडलर है उनके बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये जो PDF है ये मैं शेयर कर दूंगा आपको, या फिर नहीं करूंगा, क्योंकि ये मैंने अभी कराई नहीं है आपको, तो मैं आपको अब कल ही दूंगा। मेरे कराने के बाद ही मैं आपको दूंगा तो ज़्यादा बढ़िया है। चलिए मैं अब आपको देता हूँ
अटेंडेंस के लिए फॉर्म। ठीक है, तो मैंने आपको फॉर्म का लिंक सेंड कर दिया आपकी जूम की मीटिंग में। एक्सेस और जल्दी से जल्दी इसको फिलअप करो, और लास्ट में फॉर्म फिलअप करके देन अपना रोल नंबर आपकी अपनी चैट में डाल दीजिएगा। बाकी मैं रिकॉर्ड कंपैरिजन करके चेक कर लूंगा कि किसकी आज अटेंडेंस लगानी है, किसकी नहीं लगानी। गुड आफ्टरनून सर। क्या सुनिए। अरे दीपक प्रेजेंट लगा दे भाई। पूरा होगा वो। हाँ नहीं सर। लीव कर दे। दीपक ठीक है, आज की अटेंडेंस दीपक ही कटेगी। आज बहुत लोगों की अटेंडेंस कटने वाली है। गूगल फॉर्म जल्दी से भरो और जल्दी से जाओ। सर सर वो गूगल फॉर्म सबमिट करें तो उसमें 23 की अटेंडेंस सेव दिखा रही है, मतलब कुछ ऐसा टाइप का दिखा रहा है। 23 की अटेंडेंस सेव दिखा रही है, माने समझा नहीं मतलब मैं। वहाँ मेल पे सर वो जो आता है ना, एक मेल आता है तो वो दिखा रहा था कि डेट एंड अटेंडेंस रिकॉर्ड है 23 की, 24 है ना लेकिन आज। हाँ। अच्छा 24। वो हाँ 23 की 24 है। दिखा गूगल फॉर्म पे दिखा रहा है ये। हाँ सर। हाँ यस यार। सर, वो 23 की दिखा रही है ना। कोई नहीं, अभी उससे आप फिल दिक्कत कर नहीं दो, है। देख लेंगे हम, उसको देख लेंगे, आप फिल कर दो बस। हो गया सर, वही तो, हाँ, तो मुझे लगा मेरी दिक्कत है सर, ठीक है। हाँ भाई आर्यन शर्मा, तुम क्यों बैठे हुए हो?
जाओ ना बेटा, यहाँ पूरी पूरी थोड़ी मिलने वाली है। ठीक है सर। जा। शांतनु। आकृति, यस।